किन खबरों के दम पर, किन स्टॉक्स में, किन सेक्टर्स में आपको एक्शन दिखेगा, कहां रखनी है नजर, स्टॉक्स एंड न्यूज की पूरी लिस्ट लेकर अरमान हमारे साथ तैयार हो चुके हैं। अरमान, मॉर्निंग, कौन से हैं महत्वपूर्ण ट्रिगर्स और खबरों के दम पर कहां एक्शन दिखेगा? बिल्कुल, सबसे पहले इंपॉर्टेंट जो है हमारे देश का Q2 का जीडीपी का डेटा आता हुआ दिखेगा। उसी के साथ साथ अगर आप बात करेंगे MSCI की सेमी एनुअल इंडेक्स रिव्यू चेंजेस जो हैं वो आज से एप्लीकेबल होने वाले हैं क्लोजिंग के बाद से। KPI ग्रीन पर भी आपको ध्यान रखना होगा क्योंकि बोर्ड मीटिंग पर वो बोनस इश्यू पर जो है वो विचार करने वाले हैं। IPO अपडेट्स है जिसमें धर्माज क्रोपगार्ड का जिनका IPO बंद होने वाला है और यूनिपार्ट्स इंडिया का आज IPO जो है वो खुलने वाला है। उसी के हिसाब से अगर आप धर्माज क्रोपगार्ड की बात करेंगे तो वो डे 2 तक अगर आप देखेंगे तो अब अभी तक टोटल लगभग 6 गुना जो है वो बढ़ता हुआ दिखा है, जिसमें QIB का हिस्सा 76%, रिटेल का हिस्सा लगभग 8 गुना बढ़ते हुए दिखा है। यूनिपार्ट्स इंडिया का अगर आप देखेंगे तो वहां पर आज से खुलने वाला है और ये जो IPO है 2 दिसंबर तक जो है वो खुला रहेगा। प्राइस बैंड है 548 से 557 का और कंपनी ने एंकर बुक के जरिए लगभग 250 करोड़ के आसपास, 250 करोड़ के आसपास जुटाए हैं, जिसमें आपको नाम देखेंगे नोमुरा, HDFC फंड, मॉर्गन स्टैनली जैसे नाम है जो इसमें है। जोमेटो पर ध्यान रखना होगा क्योंकि अलीबाबा जो है वो कल अगर अलीबाबा जो है वो ब्लॉक डील के जरिए हिस्सा बेचेगी और जोमेटो में लगभग 3.5% जो है वो हिस्सा बेचेगी और 60 रुपए प्रति शेयर के भाव पर जो है वो हिस्सेदारी बेची जाएगी। ग्लैंड फार्मा पर आपको ध्यान रखना होगा क्योंकि ग्लैंड फार्मा की जो सब्सिडरी ने जो सिनेक्स ग्रुप में लगभग 100% जो है अधिकरण का करार किया है और ये जो करार है उसका अगर आप एंटरप्राइज वैल्यू देखेंगे तो वो लगभग 1950 करोड़ के आसपास की आती है। IDFC और बंधन बैंक पर ध्यान रखिएगा क्योंकि सेबी ने IDFC AMC को बेचने को मंजूरी दी है और ये बंधन फाइनेंशियल का कंसोर्शियम है जो IDFC AMC खरीदेगा। KRBL, चमनलाल सेठिया और LT फूड्स पर आपको ध्यान रखना होगा क्योंकि सरकार ने एक्सपोर्ट प्रतिबंध पर राहत लगाई है। उसमें यह बताया कि ऑर्गेनिक, नॉन बासमती और ब्रोकन राइस के एक्सपोर्ट पर प्रतिबंधों पर छूट दी है। और अंत में बात करेंगे आइनॉक्स विंड की, जहां पर आइनॉक्स ग्रीन ने 250 करोड़ का जो कर्ज भुगतान किया है और आइनॉक्स विंड ने अगर आप बात करेंगे तो 160 करोड़ के आसपास का जो है कर्ज भुगतान किया है। चलिए, तो ये है महत्वपूर्ण खबरें जिसके दम पर इन चुनिंदा स्टॉक्स में, सेक्टर्स में एक्शन दिखेगा। शुक्रिया अरमान वो पूरी डिटेल रखने के लिए।